स्टार्ट। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए से पहले बहुत से मॉडल डीएनए के बारे में दिए गए और वो सारे फेल हो गए। तो इसके बाद वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल अपना प्रपोज किया 1953 के अंदर। सबसे ज़्यादा माना जाने वाला मॉडल हम ये कह सकते हैं वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखें कि आपके पास बेसिकली वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ने प्रपोज क्या किया। According to Watson and Crick model, according to Watson and Crick model of DNA, a DNA है क्या? A DNA molecule consists of two polynucleotide strands। यानी कि यहाँ पे उसने ये बात की है कि टू पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं। अगर हम डीएनए को फुल एब्रीविएट करें तो हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पर डीएनए है क्या? A DNA consists of two polynucleotide strands। तो न्यूक्लियोटाइड है क्या? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपके पास नाइट्रोजीनियस बेस होती है, दूसरा आपके पास 5 कार्बन राइबोस शुगर होती है और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये तीन चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। अब जो नाइट्रोजीनियस बेस होती है वो उसके अंदर चार चीज़ें होती हैं। एक होती है आपके पास एडेनिन, एक होती है थायमीन, एक होती है गवानीन और एक होती है साइटोसिन। ये चार चीज़ें शामिल होती हैं नाइट्रोजीनियस बेस में, डीएनए को बनाती हैं। अगर आरएनए की बात की जाए तो उसके अंदर थायमीन की जगह आपके पास यूरेसिल शामिल होता है। ये चार चीज़ें नाइट्रोजीनियस बेस में शामिल होती हैं और आपके पास 5 कार्बन राइबोस शुगर होती है और थर्ड वन इज़ फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये तीन चीज़ें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक नाइट्रोजीनियस बेस होती है और दूसरा आपके पास फॉस्फेट शुगर होती है। अब जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड आप जब कंप्लीट हो जाता है तो उसकी रैपिंग होती है वन अलॉन्ग विद दी अदर। अब ये मिल के क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब बेसिकली इसकी डबल क्वाइलिंग हो रही होती है, ठीक है, डबल हेलिकल क्वाइल्ड होते हैं ये, इस वजह से इनको टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स कहा जाता है। अगर मैं डायग्राम से हाईलाइट करूँ, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड है, ये पूरा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड है और ये सेकेंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रैंड है, ठीक है। तो इस हम कह सकते हैं कि कितने न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं? दो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं। अब एक न्यूक्लियोटाइड तो नहीं है, काफ़ी न्यूक्लियोटाइड होंगे। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं बेसिकली पोली न्यूक्लियोटाइड है, यानी एक से ज़्यादा इनकी तादाद मौजूद है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जा रहा है? पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स कहा जा रहा है। अब बात ये करते हैं, ये देखें आपके पास ये जो इसकी हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर की जो बाउंड्री है ये बेसिकली ये आपके पास फॉस्फेट शुगर है। जो इसके हेलिकल स्ट्रक्चर की बाउंड्रीज़ हैं ये आपके पास फॉस्फेट शुगर हैं। तो ये आपके पास राइबोस शुगर नज़र आपको आ रही होगी और ये फॉस्फेट नज़र आ रहा होगा। तो इसकी जो वॉल बनी हुई है वो आपके पास फॉस्फेट शुगर की बनी हुई है और इनसाइड नाइट्रोजीनियस बेसिस अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर अटैच हैं। तो इससे ये बन जाता है डबल हेलिकल फॉर्म। तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है ये ज़्यादा ऑथेंटिक मॉडल है। ऑल दो पहले भी काफ़ी मॉडल प्रपोज किए गए, पर काफ़ी मॉडल दिए गए, पर वो सारे मॉडल्स क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए, पर वो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माने गए। तो करंटली जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक का मॉडल जो है ऑथेंटिक माना जाता है। इसके मुताबिक डीएनए क्या है? डीएनए की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अगर डीएनए है क्या? तो डीएनए कंसिस्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड का मतलब ये होता है कि एक कतार है इनके अंदर, स्ट्रैंड का मतलब एक तरतीब है। और टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स का मतलब ये है कि दो लाइंस हैं, दो हेलिकल फॉर्म्स हैं। वो बेसिकली आपके पास फॉस्फेट शुगर की स्ट्रैंड्स हैं और दरमियान में नाइट्रोजीनियस बेसिस अपोजिट पोजीशंस के ऊपर अटैच हैं। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजीनियस बेस फॉस्फेट शुगर और आपके पास फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। और ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं क्वाइल्ड होते हैं अराउंड ईच अदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फॉर्म ऑफ अ डबल हेलिक्स। मैंने अभी आपको बताया था कि वो हेलिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं, जो कि एक फॉस्फेट शुगर होती है और दरमियान में नाइट्रोजीनियस बेसिस अटैच होती हैं। तो देयर इज़ अ फॉस्फेट शुगर बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिकल, और इनसाइड क्या अटैच होती हैं? नाइट्रोजीनियस बेसिस इनसाइड क्या होती हैं? अटैच होती हैं। फिर ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, द नाइट्रोजीनियस बेसिस ऑफ अपोजिट न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्स पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको बताया था कि इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अटैच होती है जो कि वेरी स्पेसिफिक होती है और ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपके पास चार नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, एडेनिन, थायमीन, गवानीन और साइटोसिन। तो एडेनिन जो होती है वो आपके पास
बॉन्ड बनाती है थायमीन के साथ और गवानीन बॉन्ड बनाती है साइटोसिन के साथ। अब एडेनिन जब आपके पास बॉन्ड बनाएगी थायमीन के साथ तो ये आपके पास एक बॉन्ड बनेगी, ठीक है, अपोजिट न्यूक्लियोटाइड के साथ, वाइल साइटोसिन फॉर्म बॉन्ड बनाएगी गवानीन के साथ। फिर उसके बाद मर्दर बात करते हैं तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे एडेनिन और थायमीन के, वाइल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे साइटोसिन और गवानीन के अंदर। तो ये चीज़ यहाँ तक डिस्कस होने के बाद इस डायग्राम को और डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपको और चीज़ें इस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड हो सकें। तो मैं एक बात को अगेन रिपीट करता हूँ कि आपके पास जो डीएनए होता है वो बेसिकली आपके पास इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजीनियस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर राइबोस, 5 कार्बन राइबोस शुगर। बेसिकली अब गौर से आप देखेंगे तो ये 5 कार्बन राइबोस शुगर है जिसके साथ ये फॉस्फेट अटैच है। इस तरह फिर ये नीचे वही तरतीब दोबारा आ रही है। तो अब मुझे बताएं कि ये एक स्ट्रैंड तो ना हुआ बल्कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हुए, यानी एक से ज़्यादा स्ट्रैंड हुए, और यही स्ट्रैंड इस साइड पे भी आ रहा है, राइबोस शुगर है और साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। आप देखेंगे कि फॉस्फेट शुगर ऑन द लेफ्ट साइड भी है, ऑन द राइट साइड भी है। तो ये एक स्ट्रैंड बन रहा है, एक क्या बन रहा है, स्ट्रैंड बन रहा है। आउटसाइड स्ट्रैंड बन रहा है फॉस्फेट शुगर का, इनसाइड नाइट्रोजीनियस बेसिस अटैच हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बना रही है, थायमीन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, और साइटोसिन गवानीन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रही है, और ये बॉन्ड्स अल्टरनेट पोजीशन पे शिफ्ट हो रही हैं और चलती जा रही हैं फॉस्फेट शुगर्स के अटैचमेंट्स के साथ, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड बन रही है उनको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, और ये बॉन्ड अलॉन्ग द लेंथ कंटिन्यू कर रही है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये डीएनए का स्ट्रक्चर हेलिकल कॉइल्ड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, जो आपको कॉइल्ड फॉर्म में नज़र आता है। ये बेसिकली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है। वाज अबाउट वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन।